जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लाए हैं क्लास 10th मैथ 2026 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, यह क्वेश्चन पेपर में लगभग पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को देखकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। जहाँ ना समझ में आए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, एक समीकरण। फिर दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इस पॉइंट को हटाएंगे, दोनों समीकरण से इस पॉइंट को हटाएंगे। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले ऊपर नीचे हम 10 से भाग कर देंगे। देखते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ऊपर नीचे सब में हम 10 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2x 3y बराबर 13। अब देखेंगे हम समीकरण एक इसको मान लेते हैं। ठीक, अब ये 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करने पर ठीक है, ये 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण 2 मान लो। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 3y। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान मिल गया। अब x का मान यहाँ हम लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान क्या आया है, 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, x का मान हमें रखना है 4, 13 माइनस 3y बटे 2, ये x का मान हो गया, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 गुणे कोष्टक में माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब अंदर 2 का हम गुणा करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा जानते हैं, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 26 माइनस y बराबर 23। ठीक है, तो y बराबर 26 माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, y उधर चला जाएगा तो y जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का 23 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3। x का मान देखो यहाँ आया है, y का मान 3 आया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है,
तो समीकरण एक क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y/2। x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3, क्योंकि y का मान 3 था, तो x बराबर 13 माइनस 9/2, x बराबर 4/2। ठीक है, x बराबर 4/2, x का मान क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, x का मान 2 आया है, y का मान जो आया है वो 3 आया है। ठीक है, अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 y बराबर 3 है। ठीक है, ये हमारा सवाल समाप्त होता हुआ। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा सवाल था, इसका परीक्षा में आने का बहुत अधिक चांस है। तो पूरी सवाल को देख लें और अच्छे से एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख लीजिए, एक एक चीज़ आप वीडियो में देखिए। इसको सबसे पहले मैं 10 से डिवाइड किया हूँ, 2x + 3y बराबर 13 मिल गया है। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, फिर इसको भी 10 से डिवाइड किया, यहाँ 4x + 5y बराबर 23, इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर समीकरण 1 पे हमने आया 2x + 3y बराबर 13, 2x को एक तरफ करके y को एक तरफ किया, x का मान मिल गया। ठीक, x का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। x का मान जब हमने समीकरण 2 में रखा तो 4x का मान देखो 13 माइनस 3y/2। ठीक है, तो हमें y का मान मिल गया। y का मान कितना आया है, 3। ठीक है, तो उसके बाद देखो y का मान 3, फिर y का मान हमने समीकरण 1 में रखा ताकि हमें x का मान मिल जाए। ठीक है, x बराबर 13 माइनस 3y/2, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3, y का मान 3 आया था। ठीक है, x बराबर 13 माइनस 9। ठीक, x बराबर जब 13 में से 9 घटेगा तो 4 आएगा, 4/2, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 3। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 y बराबर 3 है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस सवाल को ज़रूर लगाकर पेपर देने जाइएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।